हम लोग बहुजन जो हैं, हम लोगों ने ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है। हमारे सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश अब इसमें है ही नहीं कि जब तक ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार रहेगी, अभी तो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली भी कभी भी रहेगी आरएसएस की कोई भी सरकार, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे अन्य महापुरुषों ने जो भारत की कल्पना की थी, जो अशोक का भारत था, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। एक बात हम सब ने समझ ली है, और इन लोगों को हटाने का तरीका भी हमने समझ लिया है कि हम लोग 90% हैं, 88% हैं, वोट देंगे, इनको हटा देंगे। और वोट देने से, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन आता है, वोट देके भी ना हटा पाए तो हम भारत के संविधान की जो जो प्रावधान है, जो कानून बने हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी लड़ाई करके हमारे लिए एक अच्छा संविधान बनाया था, उस पर अपनी संख्या, अपनी ईमानदारी, अपने संघर्ष के बल पे न्याय प्राप्त कर लेंगे, ये भी हमने जान लिया। जो भी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता का व्यक्ति है, उनसे हमारा सिर्फ एक रिश्ता है, उनको जेल भिजवाने का, क्योंकि उन्होंने देश लूट के खा लिया है। पिछले 10 सालों में देश को लूट लिया, एक एक आदमी के घर से अनाज छीन लिया और 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया। हम लोग जो दुनिया और देशवासियों को अनाज खिलाने वाले लोग थे, आज 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया। और एक एक आदमी अगर एक एक आरएसएस के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई अगर लिखित में पुलिस में करनी शुरू कर दे कि कल तो वे स्कूटर पे घूमते थे, आज मर्सिडीज में कैसे, कल तक झोपड़ी भी नहीं थी, आज ये महल कैसे, ये काम शुरू करें हम सबसे पहले। तो प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आ गया। दूसरा, जहां कहीं भी आंदोलन हो रहा है, हमारे किसी भी बहुजन का कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसमें जाना शुरू करें, आप टाइम देना शुरू करें। अगर आपको अपनी घरों की और परिवारों की रक्षा करनी है, वरना घर में से निकाल निकाल कर मारेंगे ये। अगर 2024 का इलेक्शन हम लोग नहीं ठीक करते तो उन लोगों को यह पता लग गया, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, और बहुत अच्छे से पता है, हम अब किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। कोई मुद्दा ले आए, बालाकोट, पुलवामा, ये वो कुछ भी, उससे बेवकूफ बनने वाले नहीं है लोग, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे, और कोई भी वोट नहीं देगा इन्हें। तो इन्होंने ईवीएम का जरिया चुन रखा है। ईवीएम, आप वोट किसे भी दें, सरकार अगर नरेंद्र मोदी साहब की बनेगी तो फिर क्या करोगे आप? भाई वोट देके ही तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हो आप। पूरी तरीके से अगर अंबेडकरवादी सरकारें नहीं आती तो जैसी भी थोड़ी बहुत अंबेडकरवादी सरकारें आती हैं वही तो बना सकते हो आप। अब वो करने का भी तरीका छीन लिया। तो पहला मुद्दा तो ये है, समझ लो आप लोग ध्यान से, पहला मुद्दा है ईवीएम। इस वक्त ईवीएम के लिए जहां जहां भी आंदोलन हो रहा है, वहां भारी संख्या में जाके ईवीएम का विरोध करें। यह बुनियादी कानून है पूरे दुनिया का, पूरी दुनिया का बुनियादी कानून है ये, कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही सुरक्षित है, और किसी चीज से सुरक्षित इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इसमें बहसबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो भी पेपर बैलेट के, कागज के बैलेट के, बैलेट बॉक्स के खिलाफ बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो बेईमान है। यह बात आप सोच के रखो, इसके आगे बहस नहीं। अभी एक हमारे साथी बोल के कहते हैं, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव करना है। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आज भी जो कानून है वो पेपर बैलेट वाला ही कानून है। बैलेट, ये जो ईवीएम मशीन भी है ना, इसको भी पेपर बैलेट ही मान के इलेक्शन होते हैं। बुनियादी कानून आज का भी पेपर बैलेट का ही है। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं बार बार लोगों को कि अगर मोदी सरकार में उनके अटॉर्नी जनरल है ना, उनके सॉलिसिटर जनरल हैं, आए बहस करें, और मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं सब, और ये कितनी बड़ी भ्रांति फैला रखी है
कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। पैसे कम खर्च होंगे, टाइम कम खर्च होगा और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलेक्शन होंगे पेपर बैलेट से। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते। पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। कहीं भी ईवीएम का सेंटर है ना, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अभी देश में 543 बनेंगे लोकसभा का चुनाव कराने के लिए। एक एक ऑफिस के बाहर हमें हजारों की संख्या में बैठना है, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन में बैठे थे। हमें इस तरह का देश में माहौल बनाना है, जैसे SC/ST एक्ट जब हटाया था 2018 में अप्रैल 2 को, वो माहौल देश में क्रिएट करना है। जब यह सरकार ईवीएम से चुनाव कराने से पीछे हटेगी, वरना इनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट इन्हें एक भी नहीं पड़ना और ये ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे, ऐसा कभी संभव है? समझ लो बात। और किसी तरीके से नहीं मानने के, दुनिया भर के झूठ बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को सड़कों पे उतार दिया। पहले हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, कितनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती हैं। पहले कहते थे मशीन देखने ही नहीं देंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं दी इन्होंने। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और ये बात जानते हैं जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे हैं ये। जब अम्बेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाएं, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिसकी जो ताकत है लगा ले।